नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के वर्णिका भाग 2 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर है दही वाला मगम्मा। हम इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं रहती है। चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाते थे, इसके कहानी पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा कहानी है, घर परिवार को सुनाने वाली कहानी है। क्या खाती थी आप लोग बताएगा। तो वह पान सुपारी खाती थी बैठ करके जब दही बेचने जाती थी मगम्मा। दूसरा, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जानता है, यह कथन है। तो वह मगम्मा का कथन है, ये आंसर। तीसरा, दही वाला मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। तो वह कन्नड़ कहानी से ली गई है, डी आंसर। चौथा, करा अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो वह मगम्मा है, ये आंसर हो जाएगा। 2024 में पूछा हुआ सवाल है। 5, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो वह पोते के लिए रखी थी। सभी दादी अपने पोते के लिए मिठाई छुपा करके रखते हैं कि वह आए तो मेरे पास ही आए, ना कि सोने से पहले वह अपने दादी के पास इसलिए जाते हैं कि वह कहानी सुनाती है और मम्मी पापा कहानी नहीं सुनाते हैं, इसीलिए उनके पास ना जाकर के अपने दादा दादी के पास वह जाता है। छठा, करा श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो उनके जो पूरा नाम है वह है मस्ती वेंकटेश अय्यर, ये आंसर होगा 6 के। 7, मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। तो वह वेंकटेशपुर बेंगलुरु के रहने वाली थी, बी आंसर। 8, मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो मगम्मा को जो था उनके पुतोह के साथ, जो नजम्मा थी। नजम्मा उनके पुतोह का नाम था। 2023 और 2025 में पूछा हुआ। सभी सास को अपनी बहू से लड़ाई रहती है किसी न किसी बस से। 9, दही वाली मगम्मा कहानीकारक कौन है। 2018, 19, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, तो आंसर दीजिएगा, राइट दीजिएगा। तो वह श्रीनिवास, दही का वाला मगम्मा के जो लेखक है वह उनका नाम श्रीनिवास जी हैं। 10, दही वाला मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो वह मगम्मा है प्रमुख पात्र, बी आंसर। 11, करा दही वाला मगम्मा कहानी का कथा वाचक कहां से है। तो वह बेंगलुरु से है, सी आंसर। 12, दही वाला मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। तो वह जो है वह बहुओं की संदेश देती है, पुतोहों को, जिसे पुतोह कहते हैं। देखिए 23, मगम्मा क्या बेचती थी। तो वह दही बेचती थी घर घर जा करके। पहले लोग दही घर घर जा करके बेचते थे अपने माथा में घड़ा लेकर के। 14, मगम्मा के गांव का नाम था। तो वह वेंकटपुर, सी आंसर होगा। 15, मगम्मा क्या खाती थी। तो वह पान सुपारी खाती थी, मुंह में चिबाते रहती थी पान सुपारी। 16, मगम्मा के बेटे से अलग होने को कहा आज। तो वह दोपहर से अलग होने को कहा था। 17, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो वह मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहनना कौन चाहते थे। तो वह मगम्मा चाहती थी। 18, रमप्पा कहाँ के रहने वाली था। जो रंगप्पा था वह कहाँ के रहने वाला था। तो वह वेंकटेशपुर के ही रहने वाले थे। रंगराप्पा जो एक जुआड़ी था। 19, रंगराप्पा मगम्मा से कहाँ मिला था। तो वह कुएं के पास मिला था, ये आंसर होगा। 20,
रंगप्पा था तो वह एक जुआड़ी था, बी आंसर होगा। 19, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो वह बहुओं को दिया है, जो पानी में ही अपना दमखम दिखा सकती है। 22, करा मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो वह माँ जी के पास रखना चाहती थी अपना पैसा। 23, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था श्रीनिवास जी का। 24, मगम्मा से कौन कर्जा मांग रहा था? तो वह रंगप्पा मांग रहा था। 24 के ए आंसर होगा, जो जुआड़ी था। 25, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो वह नजम्मा, उनके बहू का नाम था नजम्मा। 26, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो वह बच्चों को पीटने के लिए हुआ था। देखिएगा, बच्चों को पीटने के लिए अक्सर सभी के घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। अपने कभी सास पुतोह में, कभी ससुर से पुतोह को हो जाता है। उनके बहू को, बेटा को वह मारता है और पोता के प्यार में उनको आवाज रुक ना पाता है और बोल देते हैं कुछ अजीब। 27, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो वह दही वाला मगम्मा को किया था। 28, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो वह दही वाला मगम्मा, डी आंसर हो जाएगा 28 के। 29, दही वाला मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? 2018-21 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह कन्नड़ भाषा में अनुदित कहानी है। 30, अमराई का कुआं कहाँ है? तो वह रास्ते में पड़ता है जहां रंगप्पा मिला था। 31, मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था, बी आंसर। 32, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो इसमें सोचने वाली बात है। नजम्मा जो थी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो वह क्या थी? 32 के, तो वह बहू थी, सी आंसर होगा। 33, क्यों री राक्षसी इस बेटे से, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो वह मगम्मा ने कहा था अपनी पुतोह को राक्षसी। देखेंगे 34 में, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वह अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। कौन? मगम्मा रहने वाली थी अबलूर के पास किसी गांव में। 35, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो वह बताएगा, तो वह कन्नड़ भाषा। 2021-24 में पूछा हुआ सवाल है। इसमें जो मगम्मा में है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा ही गया है, बहुत बार पूछा गया, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा दही वाला मगम्मा में। 36, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो वह अपने पोते के लिए ले जा रहे थे। सभी लोग जानते हैं, सभी दादी और दादा लोग अपने पोते के लिए मिठाई लेकर के ही आते हैं। 37, दही वाला मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्यों किया था? तो वह डर से किए थे कि खाना खाने को नहीं दे सकती। 38, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह कोलार कर्नाटक, भी आंसर होगा। 39, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने के हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? तो वह नजम्मा ने कहा, उनके पुतोह ने कहा था कि यह लड़का कुछ गलत करे तो हमको उसे डांटने का अधिकार नहीं है। तो उस पर मगम्मा बोलते हैं कि हाँ, डांटने का अधिकार है पर मारने का अधिकार नहीं है। मेरे सामने मत मारो, दूसरे के सामने जाकर के एकांत में उसको पीटो, उससे हमको लेना देना नहीं है, पर हमको सामने मारेगी तो मारेंगे, बोलेंगे ही लड़ाई करेंगे ही लड़ाई करेंगे। 40, घर वाले के
रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था, क्योंकि उनके जो पति हैं वह पहला ही मर चुके थे। देखेंगे 41 करा दही वाला मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो वह अमराई का कुआं है, ये आंसर होगा। 42 करा श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेलुयुग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वह कब मिला था? तो वह 1968 ईस्वी में मिला था, बी आंसर। 43 करा बारी का अर्थ क्या है? तो वह रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे ले जाना, यही बारीक का अर्थ है। अभी भी उसी तरह होता है। 44 करा सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? ऐसा मगम्मा ने कहा था। 45 करा शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो वह मगम्मा ने कहा था कि जो शाम के समय बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए सभी पुतों को, सभी औरत को। 46 मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? तो वह कौवा लेकर भाग गया था उनकी मिठाई को। 47 करा रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? तो वह दही एवं घी, दूध एवं मीठा एवं चूना एवं पान, या खैनी या बीड़ी। तो कौन मांगा था? तो क्या मांगा था? तो आप लोग बताया। तो वह चूना एवं पान मांगा था मगम्मा से, क्योंकि वह पान सुपारी खाती थी। 48 करा सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो वह बहू ने मचाया था, ये आंसर। 49 देखेंगे करा मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? यह पूछ रहा है कौन? मगम्मा। तो वह कितने रुपए लगते थे मखमल के ब्लाउज में? तो बस 7-8 रुपए लगते थे। 50 देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 50। पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? तो वह बेंगलुरु जाने की जिद करने लगा था। कौन? पोता अपनी दादी से। देखिए सभी लोग जब दादा दादी अगर कन्हू अलग जाते हैं तो सभी पोता पोती जो होता है उनके पीछे लटक जाता है, इसलिए कि वह कुछ अलग हमको खिलाएगी, कुछ लाएगी, रोएंगे तो हमको लेके जाएगी। देखिएगा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।